did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter. स्वागत है दोस्तों आप सभी का ऊर्जा फिटनेस पे। आज हम लोग करेंगे ट्राइसेप वर्कआउट। साथ में हम लोग देखेंगे 5 चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप एक फैट लॉस प्रोग्राम के अंदर हैं। तो अगर आपको वजन कम करना है, फैट कम करना है बॉडी से, तो इन 5 चीज़ों को आप हमेशा अवॉइड करें जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स डाइव इनटू। नंबर 1 थिंग, फर्स्ट चीज जो आपको अवॉइड करनी है, वेट लॉस प्रोग्राम शुरू कर देना है और पता ही नहीं करना है कि वेट लॉस होता क्या है, हाउ वेट लॉस वर्क्स। सो लोगों को पता है उनको वेट लॉस करना है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेट लॉस। तो सबसे पहले समझिए वेट लॉस होता क्या है। अगर आप ये चीज अवॉइड कर रहे हैं मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो योर प्रोग्राम फॉर लॉन्ग। फर्स्ट थिंग, वेट लॉस इज नॉट लीनियर। वेट लॉस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हर वीक आपको वेट लॉस मिलेगा, बिकॉज बॉडी के अंदर अलग अलग तरह का वजन होता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी तो आपको पता है बॉडी में फैट मास होता है, मसल मास होता है, वाटर मास होता है, और ये फ्लक्चुएट होता रहता है बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ज़्यादा मसल मास, लेस फैट मास, और वाटर फ्लक्चुएट होता रहता है, अराउंड 70% के आजू बाजू बॉडी के अंदर रहता है। सो आपको समझना है कि वेट लॉस लीनियर नहीं है। हो सकता है किसी वीक आपको 500 ग्राम का वेट लॉस मिले, किसी वीक आपको 1 kg का वेट लॉस मिले, किसी वीक आपको वेट लॉस ना मिले। अब लोग क्या करते हैं, उनको तो हर वीक रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट नहीं आता है तो वो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, प्रोग्राम छोड़ देते हैं कि काम नहीं कर रहा है, दे गेट नेगेटिव। बट दिस इज नॉट वेट लॉस वर्क्स। अंडरस्टैंड वेट लॉस इज अ डिफरेंट थिंग, फैट लॉस इज अ डिफरेंट थिंग, और वेट लॉस इज नॉट लीनियर, इट इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस, इट फ्लक्चुएट्स। सो वेट लॉस प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप अपने माइंड को समझाएं वेट लॉस होता क्या है। अगर आप वेट लॉस को नहीं समझते हैं तो आप उस प्रोग्राम को लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर सकते। और ज़्यादा अच्छे से अगर आपको वेट लॉस और फैट को समझना है, प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियोस। आई विल पुट ऑल दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द इंफॉर्मेशन बटन। सेकेंड थिंग नॉट टू अवॉइड इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग। काफी लोग वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, अच्छा डाइट फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, बट दे डोंट लाइक वेट लिफ्टिंग, दे डोंट लाइक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, दे डोंट लाइक जिमिंग। बट आपको पता है फैट और मसल्स, हमारा टारगेट है फैट कम करना, मसल्स को मेंटेन रखना या बढ़ाना। अब वेट लिफ्टिंग का काम होता है आपकी मसल्स को ग्रो करना, जो आपको चाहिए अगर आप अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं, अपने आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं। यू नीड मोर एंड मोर एंड मोर मसल्स, मस्कुलर बॉडी अच्छी नजर आती है। सो अगर आप अवॉइड कर रहे हैं ट्रेनिंग करना, मतलब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना, वेट लिफ्टिंग करना, मीन्स यू आर गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। आप वजन कम तो करेंगे बट आप मसल भी लूज करेंगे, आप फैट भी लूज करेंगे, और आप ओवरऑल आप कमजोर नजर आने लग जाएंगे। और हमें ऐसा वेट लॉस नहीं चाहिए। वी नीड हेल्दी वेट लॉस, और हेल्दी वेट लॉस अगर आपको करना है तो आपको कार्डियो को भी बैलेंस करना पड़ेगा और अपनी वेट लिफ्टिंग को भी बैलेंस करना पड़ेगा। सो नेवर अवॉइड योर वेट लिफ्टिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इफ यू आर ऑन अ वेट लॉस। थर्ड पॉइंट इज फियरिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब आप कोई भी वेट लॉस प्रोग्राम अगर ज्वाइन करते हैं, आपका टारगेट 15, 20, 30, 40, 50 जितना भी किलो वजन कम करने का है, आपका डाइट और आपका जो पूरा प्रोग्राम है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। और वैसे भी जो भी प्रोग्राम होना चाहिए वो आपका लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम होना चाहिए। जो चीज़ आप लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकते उसको आपको अपनी लाइफ में कभी ऐड ही नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ऐसी डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है,
नाउ दैट विल बी वेरी हार्ड टू फॉलो बिकॉज कभी ना कभी तो आप शुगर कंज्यूम करेंगे इसे। देन एंड तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी डाइटिंग के अंदर शुगर को शुगर फ्री से रिप्लेस कर देना चाहिए बिकॉज एट दी एंड दिस इज द गेम ऑफ कैलोरीज। अब जो शुगर आप लेते हैं जनरली दैट इज़ अ वेरी हाई कैलोरी फूड, और शुगर फ्री जो आप कंज्यूम करते हैं जनरली लोगों के दिमाग में ऐसा है कि शुगर फ्री इज़ नॉट गुड, बट शुगर फ्री से ज़्यादा जो हमें बीमार करती है वो है शुगर, द नॉर्मल शुगर, बिकॉज इट इज़ हाईली प्रोसेस्ड और वो प्योर ग्लूकोज है। आपकी बॉडी में जाके ब्लड शुगर को फटाफट से स्पाइक कर देता है, साथ में आपके इंसुलिन के लेवल को भी स्पाइक कर देता है। वी डोंट वांट दैट अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द डे। सो रिप्लेस योर नॉर्मल शुगर विद आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बिकॉज स्वीटनेस हमें चाहिए हमारी डाइट में, उसके बिना हम लोग नहीं डाइट फॉलो कर सकते। तो इट इज़ बेटर टू कंज्यूम आर्टिफिशियल स्वीटनर देन शुगर। Sugar is not good, artificial sweeteners are better than sugar. So this is the third thing you need to apply in your diet pattern. Raise your Number 4, following very strict diet which you can follow for very short time period. अगर आप कोई ऐसी डाइट फॉलो कर लेते हैं जो सिर्फ आप थोड़े टाइम के लिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ही फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद आपका जो वेट रहेगा वापस से बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वो स्ट्रिक्ट डाइट को लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर सकते। तो आपकी डाइट और आपका जो स्ट्रक्चर है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, वो ऐसा होना चाहिए जो आप लाइफ लॉन्ग अप्लाई कर सकें। भले आप उस प्रोसेस को स्लो रखिए, और मैंने आपको पहले ही बताया देयर इज नो मैजिक डाइट। आप कीटो कर लीजिए, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए, बट अगर आप अपनी कैलोरीज काउंट नहीं कर रहे हैं, अपने प्रोटीन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट बाय एनी डाइट पैटर्न। सो मेक योर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग। बेसिक्स मीन्स कैलोरीज, knowledge of training, knowledge of nutrition, knowledge of protein, carbohydrate, fats. So these are the basics. इनको अच्छा कीजिए और ऐसी डाइट मत फॉलो कीजिए। आपका 80 to 90% फूड वहाँ से आना चाहिए जो आप जनरली खाते हैं, आपके घर वाले खाते हैं। जैसे अभी हम हमारे क्लाइंट्स की बात करें, अगर हमारा एक ऑनलाइन क्लाइंट साउथ से है, देन ही इज गोइंग टू कंज्यूम राइस एंड फिश मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसके डाइट में वही जाएगा। राजस्थान से अगर कोई क्लाइंट निकल कर आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल बी अ वेजिटेरियन पर्सन, जहाँ पे उसके दाल रोटी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होंगी। सो आपकी डाइट उसी फूड से बननी चाहिए जो आपके घर के अंदर बनता है। अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो अवॉइड दिस मिस्टेक, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो ना करें। raise your power. Number 5th point, avoiding sleep. Most of the people nowadays are sleep deprived. वो अच्छे से सो ही नहीं पाते, और आपकी बॉडी रिकवर होती है स्लीप के अंदर, बैलेंस करती है स्लीप के अंदर, फैट लॉस करती है स्लीप के अंदर, मसल बिल्ड करती है स्लीप के अंदर, ऑप्टिमम लेवल पे, सबसे अच्छे लेवल पे। तो अगर आपने अपनी स्लीप को डिस्टर्ब किया हुआ है मोबाइल की वजह से, इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, देन यू आर एक्चुअली डिस्टर्बिंग योर whole body and your whole life, mental fitness as well as your physical fitness. So my friend, balance your sleep. You need minimum 6 hours of quality sleep in a day. तो आप अपनी sleep को बिल्कुल भी disturb ना होने दें. So never disturb your sleep because sleep is a vital part of your fitness journey. So अपनी sleep को हमेशा बेहतर रखें. 6 to 7 hours of quality sleep is required for each and every human. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये थे 5 पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं कोई भी वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले, और इनको थोड़ा डिटेल्स में समझें और उसके बाद अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस।